मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो संरक्षण प्राप्त सेनाएं हैं, जो राजपूतों की सेनाएं हैं, करनी सेनाएं हैं, अब वो कहाँ चली गई। अब एक राजपूत व्यक्ति को उनकी माँ की गाली दे करके उनको अपमानित किया गया इस पूरे देश के सामने, तो क्या राजपूत सेना, करनी सेना निकल कर आएगी प्रेम शुक्ल के खिलाफ? क्या इनके घर पर बुलडोजर चलाएगी? जिस तरीके से एक सांसद के अंदर सांसद सदस्य को अपनी बात रखने के ऊपर रामजीलाल सुमन के घर पर बुलडोजर लेकर चले गए थे, तो अब ये खुले मंच पर जो माँ की गालियां दे रहे हैं एक राजपूत व्यक्ति को, तो इस राजपूत के पक्ष में भी क्या वो लोग उतरेंगे? अब देखने वाली बात ये होगी, या फिर सिर्फ मनोवादी सोच के लोग होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच अपशब्द कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी नेता के अपशब्द पर कहा है कि ये आम आदमी के साथ कैसे पेश आते होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा चीफ ने लिखा है कि जो भाजपाई एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी सीमा लांघ कर ऐसी निंदनीय भाषा बोल रहे हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या व्यवहार करते होंगे, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक अपशब्द बनकर निकल रही है। भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है। ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमाने पर भाजपा शून्य से भी कई नीचे शून्य पर चली गई है। कन्नौज सांसद ने लिखा है कि ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता होगा। सपा नेता ने लिखा है कि भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। आपको बता दें, अखिलेश ने जिस घटना पर प्रतिक्रिया दी है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस डिबेट में नेता अपना पक्ष रख रहे हैं उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जारी घटनाक्रम पर चर्चा हो रही थी और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि बदतमीज से बदतमीज भी सार्वजनिक मंच पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। शादाब रिजवी। देखिए, ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है या पहला ऐसा मामला नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी को गालियां दी हो और खुलेआम खुले मंच पर गालियां दी हो, पूरे देश के सामने गालियां दी हो। इस देश के अंदर अगर न्यूज़ चैनल्स को, टीवी को देखता है तो देश के अंदर उन सबकी माँ बहन बेटियां सब देखती हैं, तो माँ बहन बेटियों का भी उनको ज़रा सा ध्यान नहीं गया। माँ बहन बेटियों के सामने किसी की माँ को गालियां देना खुले मंच पर, ये दर्शाता है कि आखिर उन भाजपा नेता की शिक्षा कैसी रही होगी, आखिर उनका आचरण कैसा रहा होगा। खैर, आचरण और शिक्षा की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उदाहरण बहुत सारे आपके सामने हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह देख लीजिए आप, साक्षी महाराज देख लीजिए आप, रमेश भिदुड़ी देख लीजिए आप, विजय शाह देख लीजिए आप, जगदीश देवड़ा देख लीजिए आप, और साथ ही अभी पठानिया जी ने भी एक बयान दिया है, आप वो देख लीजिए। और अभी जिनकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं, धाकड़ जी, उनको भी देख लीजिएगा। धाकड़ जी के बाद एक और नए नेता आ गए भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी 130 से ज़्यादा वीडियोज़ आ गई। प्रज्वल रेवन्ना की जो वीडियोज़ थी वो तो थी ही, वो तो हज़ारों में थी। अब सैकड़ों में भी एक नेता की वीडियो आई है। शुभम गुप्ता हैं और भाजपा की नेत्री के बेटे हैं। ये उनका बहुत बड़ा एक सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने 130 से ज़्यादा अश्लील वीडियो शूट करके डाल दी हैं। चिन्मयानंद स्वामी जी देख लीजिए आप, उन्होंने कितनी सारी वीडियो शूट करके डाली थी। अभी एक एक्सप्रेस वे पर वीडियो शूट हुई। तो ये सारे आचरण को, शिक्षा को, और इनके अंदर क्या चल रहा है, इनका मस्तिष्क कैसा है, इनका हृदय कैसा है, इनके दिमाग में, इनके दिल में क्या भरा हुआ है, ये सब जता देता है। और साथ ही अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुले मंचों पर और टीवी डिबेट्स के अंदर अपने विपक्ष के साथियों को, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा से कहा है कि विपक्ष के लोग हमारे साथी हैं, हम उनसे सलाह करके ही आगे बढ़ सकते हैं,
उनसे वैर नहीं करना, उनसे दुश्मनी नहीं करनी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को खुले तौर पर गालियां दे रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो ये कांग्रेस के नेताओं को गालियां नहीं दे रहे हैं, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को गालियां दे रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो संरक्षण प्राप्त सेनाएं हैं, जो राजपूतों की सेनाएं हैं, करनी सेनाएं हैं, अब वो कहाँ चली गई? अब एक राजपूत व्यक्ति को उनकी माँ की गाली दे करके उनको अपमानित किया गया इस पूरे देश के सामने, तो क्या राजपूत सेना, करनी सेना निकल कर आएगी प्रेम शुक्ल के खिलाफ? क्या इनके घर पर बुलडोजर चलाएगी? जिस तरीके से एक संसद के अंदर सांसद सदस्य को अपनी बात रखने के ऊपर रामजीलाल सुमन के घर पर बुलडोजर लेकर चले गए थे, अब ये खुले मंच पर जो माँ की गालियां दे रहे हैं एक राजपूत व्यक्ति को, तो इस राजपूत के पक्ष में भी क्या वो लोग उतरेंगे? अब देखने वाली बात ये होगी, या फिर सिर्फ मनुवादी सोच के लोग होंगे, जो कि राजपूत हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अगर वो मनुवादी सोच नहीं रखता तो फिर वो दुश्मन है, उसको माँ की गालियाँ दी जाती हैं। तो आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि करनी सेना या और जो कोई भी सेना है वो अपने राजपूत भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर शुक्ला से लड़ाई लड़ेंगे या नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।